पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मे बी सिलेक्टर्स, मे बी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी, मे बी आपका कोच माइक हैसन, यू नेम इट। क्योंकि सलमान बट ने नाम लिया किसी का तो मैं भी नहीं लूंगा। उन्होंने कहा है कि ये लोग तो लेट इट बी, ये लोग ठीक है। ही सेड कि ये लोग बाबर आजम को पावर हिटर बनाना चाहते हैं और वो पावर हिटर नहीं बन सकता। फैक्ट है, पीरियड। बिल्कुल ठीक बात है। आई टोटली वाउच बट साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं यार। बात वही है कि मुर्गे को पीछे अगर आप उसके झाड़ू चिपका दें फेविकॉल से, गोंद से, किसी भी चीज़ से, वो मोर थोड़ी बन जाएगा। ये आसान एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखो, मोर मोर ही होता है, मुर्गा मुर्गा ही होता है। अब मुर्गा मुर्गे की तरह रहेगा तो नेचुरल लगेगा, मोर मोर की तरह रहेगा तो नेचुरल लगेगा। बाबर आजम का अब आप कल देखो एक छक्का, ही वॉज दी ओनली वन कि जिसमें करेज थी जैम्पा को, जिसने फंसा के रखा हुआ था पूरी की पूरी पाकिस्तान टीम को, डाउन द ट्रैक जाकर छक्का मारने की। उसके पास करेज भी थी, स्किल सेट भी था, आईसाइट भी थी, बॉल की कैलकुलेशन भी उसके माइंड में बिल्कुल क्लियर थी। उसने प्रॉपर ऑर्थोडॉक्स शॉट मारा और उसने 6 निकाल दिया एडम जैम्पा के अगेंस्ट। एडम जैम्पा के अगेंस्ट बाकी आपकी सारी टीम ने स्ट्रगल किया। साइम अयूब अच्छा खासा खेल रहा था, जैम्पा उसे ले गया। आगा जी अच्छा खासा खेल रहे थे, जैम्पा उसे ले गया। जैम्पा ने बाबर आजम को भी फिर आउट किया। जैम्पा की चौथी विकेट कौन सी थी, फखर जमान की थी शायद, जो भी, वो ले गया आपके। वो इतनी जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था, उसको आपने इतना अच्छा शॉट मारा है ऑर्थोडॉक्स वे में ना, तो फिर उसी बॉलर को क्या जरूरत थी अपनी टांगें जो है वो डींगी करके एक ऐसी शॉट मारने की कि जो आपका फोर्टे नहीं है। सरकार वो शॉट्स आप वो बाबर भाई, वो शॉट आपसे नेट्स में नहीं लगती। मैंने देखा हुआ है, एक नहीं 10,000 दफा देखा हुआ है, और इतना ऑड लग रहा होता है ना आपको ये शॉट्स खेलते हुए देखना एज योर फैन कि मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं कल्ला नहीं हूं, मेरे पास लाइन लगी हुई है कमेंट्स और मैसेजेस की, जहां पर आपके फैंस जो हैं वो बेचारे कह रहे होते हैं कि यार ये क्या बैटिंग कर रहे हैं। बाबर भाई, ये आपका पोर्टफोलियो नहीं है सरकार। मुझे एक बात बताएं, आपने हैमिल्टन, ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, सेंचुरियन, शायद जोहानिसबर्ग भी आता है उसमें, सिडनी, कार्डिफ, नॉटिंघमशायर, ठीक है, और कोई मोटा मोटा मेरे जहन से नाम निकल ना रहा हो, ये जो आपने यहाँ पर 50 मारी हैं, सेंचुरीज मारी हैं, 150, 55, 60, 170, 170 प्लस, ठीक है, इवन 170 प्लस के भी स्ट्राइक रेट्स आपने अचीव किए हुए हैं। ये आपने इस तरह की फुलझड़ियाँ शॉटें लगाकर अचीव किए थे? बताएं ज़रा मुझे। 2024 में आपने 3 50s मारी थी इकट्ठी न्यूजीलैंड में, वो आपने ये शॉट्स मारी थी। याद करें यार, आपका तो पोर्टफोलियो ही ऑर्थोडॉक्स बैट्समैन का है, जिसके पास क्लास है, टाइमिंग है। आप तो टाइमिंग के ऊपर निर्भर करते हैं टोटली। ये आप किन कामों में पड़ गई हैं, रिवर्स दिस दैट। सर ये पावर हिटिंग जो होती है ना, अब शाहिद अफरीदी को देख लें, क्रिस गेल को देख लें, पोलार्ड को देख लें, दे हैड फिजिकल स्ट्रेंथ। टिम डेविड को देख लें, ठीक है, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो उस हिसाब से मारते हैं, समझ भी आती है। अब आ जाएं ज़रा आप अभिषेक शर्मा के ऊपर, आप तिलक के ऊपर आ जाएं, बाकी उनके ऊपर आ जाएं, इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ है नहीं, सामने तो नहीं नज़र आती, मतलब दे आर नॉट वेल बिल्ट। अच्छा फिर क्या है? पीछे से ट्रेनिंग सर। अभिषेक शर्मा की अंडर युवराज पीछे से ट्रेनिंग हुई है पावर हिटिंग की। तिलक ने नीचे से ग्रास रूट लेवल से डोमेस्टिक क्रिकेट से ट्रेनिंग पूरी ली है पावर हिटिंग की, अब वो उसको इन्हांस कर रहा है। आपने 31 साल क्रिकेट ही सारी टाइमिंग के ऊपर खेली है, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेली है, टाइमली शॉट्स, टाइम के साथ छक्के आप मार लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर आप टाइमिंग के साथ मारते हैं। आपने कब, मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल बॉबी भाई आपने कभी 100 मीटर का छक्का मारा होगा। आपके छक्के होते हैं लाइक 70, 75, 80 मीटर के। इसका मतलब यह है कि आपका छक्का टाइम करके लगता है। आपने मारा, आपने बॉल को टाइम किया, ले गए आप बॉल को। छक्का वो एक अलग बात है कि छक्का 70 मीटर का हो, 75 का हो, 80 का हो, 100 का हो या 150 मीटर का हो, मिलते 6 रन ही है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको बेसिकली फिलॉसफी समझा रहा हूं आपकी बैटिंग की, कि आपकी बैटिंग की फिलॉसफी
ये नहीं है जो आप T20 में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना पिछला किया हुआ खुद ही भूल के बैठे हुए हैं। मैंने आपको 10 एग्जाम्पल्स यहां पे कोट कर दी हैं आप ही की इनिंग्स की, कि जो आपने अच्छे खासे स्ट्राइक रेट्स के साथ बैटिंग की हुई हैं, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट की हुई हैं, और आप उसमें कोई जिसे कहते हैं आपने T20 आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ टेक्स्ट शॉटें मारी हो, प्रॉपर शॉट्स मार के, प्रॉपर गैप फाइंडिंग करके आपने चौके निकाल के, सिंगल डबल्स करके आपने मैनेज किया सारा कुछ। ये आप पावर हिटिंग के चक्करों में मत पड़े, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप पावर हिटिंग की बजाय आप फोकस रखें अपना, आपने स्पिनर्स को कैसे हैंडल करना है, ये आप काम करें। छोड़ दें ये पावर हिटिंग शिटिंग, प्रॉपर अपनी गैप फाइंडिंग्स के ऊपर दोबारा काम करें, ठीक है। अपनी जो ऑर्थोडॉक्स शॉट्स हैं उनके ऊपर काम करें, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करें, ये दफ़ा करें पावर हिटिंग। मैं आपको चैलेंज करके कह रहा हूँ बॉबी भाई, माय डियर, माय लव और मेरे जानू, आप प्रॉपर क्रिकेट खेल कर भी T20 में बड़ा डिसेंट सा स्ट्राइक रेट निकाल कर चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। विराट कोहली अपने पूरे कैरियर में ये करते रहे हैं, पूरे कैरियर में। वो भी कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसे कहते हैं वो नहीं थे, छक्के चौके मारने वाले, आज भी नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप उसकी इनिंग्स देखते हैं ना, तो और उसकी इनिंग्स का इम्पैक्ट देखते हैं, आप चुप करके बैठ जाते हैं कि भाई भाड़ में गए छक्के चौके, सेंचुरी मार ली, मैच जितवा दिया, ये कर लिया, और क्या चाहिए। अपनी परफॉर्मेंसेस को लाएं, अपनी परफॉर्मेंसेस सामने लाएं, ये बीच का रेलू कट्टा मत बने। बट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपसे पावर हिटिंग नहीं होने वाली। उसके लिए आपको जान भी बनानी है, उसके लिए आपको मसल बिल्डअप करनी है, उसके लिए आपको 100 किस्म के झंझट पालनी है। 31 ईयर्स की आपकी एज हो गई है, आप ये सारा कुछ अपनी बकाया जितनी भी आपकी है 5 मैक्स कैरियर की, उसमें कितना टाइम इन चीज़ों में अपने आप को ख्वार करेंगे। कब से आप कर रहे हैं, आपके सामने ही है रिजल्ट्स। तो ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलें सर, वो ही आपकी क्रिकेट है, और T20 में भी चल जाती है यार। पता नहीं हर जगह पावर हिटिंग, पावर हिटिंग, पावर हिटिंग, केड़ी पावर हिटिंग यार। पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप देख लें, क्या पावर हिटिंग है और कितनी कंसिस्टेंटली है। आपको ना इवन T20 में भी ना बाबर आजम जैसा बैट्समैन चाहिए, और आपसे मुराद मेरी पाकिस्तान टीम को, और क्यों है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।